हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट में, जिसमें हमें मूलधन या मिश्र धन निकालना सीखा था। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मूलधन या मिश्र धन निकालना सीखेंगे, लेकिन उसमें हमने सीखा था कि हमें जो टाइम दे रखा था वो समान दे रखा था, और आज हम पढ़ेंगे जिसमें हमें अलग अलग टाइम दिया गया हो। एक बार पिछली क्लास का एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 6,000 तथा 8 वर्ष में 8,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो मूलधन ज्ञात करो। ये पढ़ा था, मूलधन ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों में दर निकालना भी सीखेंगे हम। अभी हम बात कर रहे हैं मूलधन या मिश्र धन की। तो देखो, इसमें मैं पूछा है मूलधन ज्ञात करो, और हमने पढ़ा था, जो स्टूडेंट नए हैं वो थोड़ा ध्यान देना। हमने इसमें पढ़ा था कि सबसे पहले हमने मूलधन लिया, और जो मूलधन था वो 4 वर्ष बाद 6,000 हो रहा था। अर्थात इसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों शामिल हैं। ये जो राशि थी वो मिश्र धन थी। आगे कह रहा था वही ही धनराशि जो x रुपए थे, वो राशि 8 वर्ष बाद 8,000 हो रही है। अब देखो, यहाँ से 8 वर्ष बाद 8,000 हो रही है वो राशि, ये 8,000 यहाँ से कितने समय बाद बढ़ रहे हैं? देखो, x से 4 वर्ष बाद 6,000 हुआ, x से 8 वर्ष बाद 8,000 हुआ, लेकिन हम यहाँ से बात करें इन दोनों में, तो बताइए 6,000 की राशि कितने समय बाद 8,000 हो रही है? तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 4 वर्ष। ये जो 8,000 है वो यहाँ से तो 8 वर्ष बाद है, लेकिन यहाँ से कितने वर्ष बाद है? 4 वर्ष बाद है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि सबसे पहले हम यहाँ से अनुपात बनाएंगे। तो देखिए, 3 0 कट गए, उसके बाद 2 से कट रहा है 3 बार और 4 बार। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 3 रुपये चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में कितने हो जाते हैं? 4 रुपये हो जाते हैं। अब यहाँ अपने पास जो टाइम है वो दोनों जगह समान है। आज हम बात करेंगे ऐसे प्रश्नों की जिनमें जो टाइम है वो समान नहीं होता है, अलग अलग हो, तो उसे हम किस हिसाब से हल करेंगे। तो देखो, एक बार हम इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। यहाँ से हमने पढ़ा कि ये जो अनुपात है वो 3:4 आया। अब ये ही अनुपात हम यहाँ रख देते हैं, तो बताइए यहाँ क्या होगा? 3, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4। अब बात करेंगे हम सिर्फ इधर वाली राशि की। तो बताइए, ये जो 4 अनुपात है वो किसके बराबर है? 6,000 के। इसका मतलब ये हुआ कि 6,000 बटा 4, और ज्ञात में क्या करना है? x। तो x निकालना है, तो बताइए x का अनुपात अब अपने पास क्या आ गया? 3। तो गुणा 3, इसको आगे हल करेंगे। तो देखो, 4 से 60 कट रहा है 15 बार। 15 गुणा 3 कितना हो गया? 45, और इसको आगे हल करने पर आ जाएगा 4500 हो गया। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम पढ़ेंगे कि यहाँ जो टाइम है वो समान ना हो। अभी तो अपना टाइम समान था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे जिसमें अपने पास टाइम समान ना हो। देखते हैं ऐसा एक क्वेश्चन। अब देखो, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से कोई राशि 4 वर्ष बाद 16,000 तथा 12 वर्ष बाद 25,000 हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया। अब देखो, इसको किस तरह से हल करेंगे। यहाँ भी हमें मूलधन ही पूछा है, इसका मतलब पहली राशि हमें पूछ रहा है, तो उसको हम क्या मान लेंगे? x। x से जो धनराशि है वो 4 वर्ष बाद
कितनी हो जाती है 16,000। ये जो टाइम आया वो कितने समय का आया 4 वर्ष का। आगे कर रहा है 12 वर्ष बाद ये राशि 25,000 हो जाती है, अर्थात ये जो 25,000 हुए वो 12 वर्ष बाद हुए। तो अगर हम यहाँ से टाइम की बात करेंगे तो इस 16,000 के बाद जो 25,000 हुए उसका टाइम कितना होगा अपने पास 8 वर्ष। देखो टोटल तो 12 वर्ष हो गए, यहाँ से टोटल तो कितने हो गए 12 वर्ष, लेकिन हम यहाँ से बात करेंगे तो कितना टाइम हो गया। देखो 4 वर्ष तो ये हो गए, अब आगे अपने पास 8 वर्ष ही बचेंगे। भाई टोटल जो टाइम है वो 12 वर्ष है, तो अगर 12 वर्ष का निकालना है तो 4 वर्ष पहले आ गए, अब कितने बचे 8 वर्ष। अब ये देखो कि ये जो 8 वर्ष है ये टाइम इससे डबल है क्या। देखो 4 का डबल क्या रहा है 8। कई बार क्या होता है जो टाइम होता है वो 3 गुना हो जाता है। तो देखो एक बार हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो देखिए यहाँ अपने पास 4 है और यहाँ कितना टाइम है 8 वर्ष। तो जो टाइम अगर डबल हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ जो अनुपात आएगा उसका हमें अंडर रूट करना है, उसका क्या करना होगा अंडर रूट। अगर ये टाइम 3 गुना होता तो हम यहाँ जो अनुपात आता उसका क्या कर देते घनमूल निकाल देते। चलो एक बार इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो यहाँ से अपने पास 3 जीरो कट जाएंगे, इतना तो हमें आता है। इधर आ गया 16 और इधर आ गया 25, 16 अनुपात 25 हो गया। कर सकते हैं यहाँ तक। अब आगे हम बात करें तो देखो ये जो टाइम है वो डबल है, तो ये जो अनुपात होगा इस अनुपात का हम अंडर रूट बना देंगे। तो बताइए रूट 16 का अंडर रूट क्या होगा 4 और रूट 25 का अंडर रूट क्या होगा 5। ऐसा कब करते हैं जब समय 2 गुना हो। अगर अपना समय 3 गुना होता, देखो यहाँ से अपना समय 2 गुना है, अगर यहाँ से समय 3 गुना होता, ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ 12 वर्ष की बजाय जैसे मान लो 16 वर्ष दे देता तो यहाँ फिर कितना आता 12 आता, और 12 आता तो ये टाइम 3 गुना हो जाता, और 3 गुना होता तो हम क्या करते फिर इसका घनमूल निकालते। अभी हमें क्या निकालना था वर्गमूल। चलो हमने वर्गमूल निकाल दिया, कितना आया 4 अनुपात 5 हो गया यहाँ तक। ये जो 4 अनुपात 5 है ये अनुपात अपना इधर आ जाएगा, तो इसी कंडीशन में अपने पास जो अनुपात आएगा वो क्या हो गया 4 अनुपात 5 हो गया। अब देखो ये जो 5 अनुपात है, ये 5 अनुपात किसके बराबर है 16,000 के। अर्थात हम इस क्वेश्चन को आगे हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 16,000 बटा 5, और हमें ज्ञात क्या करना है मूलधन। तो बताइए मूलधन अपने पास क्या है 4, तो हम निकाल देंगे गुणा 4। कर सकते हैं। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखो अपने पास आ जाएगा 5 से कितनी बार कट रहा है 3200 बार, और 3200 को किससे गुणा करेंगे 4 से, तो अपने पास आ जाएगा 12,800 रुपये। ये अपना मूलधन आ गया। तो मैं आशा करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है 15,000 रुपये की धनराशि, 15,000 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से, चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष बाद 21,000 रुपये हो जाती है। तो बताइए वह राशि 9 वर्ष बाद कितनी होगी, 9 वर्ष बाद कितनी होगी। ये क्वेश्चन दे दिया हमें, साथ साथ कोशिश करना है इसको हल करने की। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें देखो हमें अब की बार फर्स्ट धनराशि दे रखी है, कितनी दे रखी है 15,000 रुपये, और जो 15,000 रुपये हैं
वो 3 वर्ष बाद कितने हो जाते हैं, 21,000 हो जाते हैं। 15,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष बाद 21,000 हो जाती है। उसके बाद कह रहा है तो बताइए वह धनराशि 9 वर्ष बाद कितनी होगी। अब देखो यहाँ से अपने पास 3 वर्ष तो हो गए, आगे के टाइम की हम बात करेंगे। तो बताइए वैसे टोटल टाइम तो अपने पास 9 वर्ष है, लेकिन 9 वर्ष में से देखो यहाँ से हम यहाँ तक बढ़ेंगे 3 वर्ष हो जाएंगे। अब आगे और कितना टाइम बढ़ना हमें, 6 वर्ष। तो 6 वर्ष और बढ़ेंगे, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। अब की बार हमें मिश्रधन पूछा है या हमें फर्स्ट राशि दे रखी है और लास्ट राशि पूछी जा रही है। देखो इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। अभी जस्ट पहले हमने जो क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह से है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखो यहाँ अपना टाइम कितना है, 3 वर्ष, और यहाँ टाइम कितना है, 6 वर्ष। अब हम क्या कर रहे हैं, समय से डबल टाइम की ओर चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले अपने पास यहाँ 8 था और यहाँ 4 था, तो हम डबल टाइम से वापस 1 गुना समय की तरफ आ रहे थे। तो हमने यहाँ जो अनुपात आया उसका अंडर रूट किया और वो हमने यहाँ रख दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो अनुपात आएगा उससे टाइम अगर डबल हो रहा है तो इस अनुपात का वर्ग करके आगे वाली कंडीशन निकाल लेंगे। देखो ये भी ध्यान रखना, अगर मान लो यहाँ 9 वर्ष होता, यहाँ 6 वर्ष होता और आगे फिर 3 वर्ष होता, तो फिर यहाँ जो अनुपात आ रहा है उसका हम क्या कर देते, अंडर रूट करते, फिर आगे वाला अनुपात निकालते। अभी हमारे पास जो यहाँ समय आ रहा है वो 3 वर्ष है, फिर अगला समय 6 वर्ष है। इसका मतलब इधर डबल हो रहा है, तो जिस तरफ 2 गुना होता है उस तरफ वर्ग करते हैं, और जिस तरफ 2 गुने से आधा हो जाता है तो उस तरफ हम वर्ग मूल करते हैं। समझ में आ गई बात। ऐसे ही हम बात करेंगे 3 गुने समय में, कि जिस तरफ 3 गुना हो जाता है उस तरफ तो गुण करेंगे, और अगर 3 गुने समय से वापस 1 गुने की ओर आता है तब हम घन मूल निकाल देंगे। तो अभी अपना जो क्वेश्चन है उसमें देखो टाइम 3 वर्ष है, टाइम कितना है, 3 वर्ष। तो एक बार हम इन अनुपातों की बात करेंगे तो देखो 3 3 जीरो कट जाएंगे अपने पास। बताइए अपने पास कितना आएगा, देखो 3 से कट रहा है 5 बार, और आगे वाली कंडीशन 3 से कितनी बार कट रही है, 7 बार। देखो 5 से कितना हो गया, 7। 3 वर्ष में राशि 5 से 7 हो जाती है। तो अगले 3 वर्ष की बात करेंगे तब तो 5 से 7 होगी, लेकिन यहाँ अपने पास जो कंडीशन है वो क्या है, 6 वर्ष की है। तो 6 वर्ष में जो राशि बनानी है, देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार देखो समझना कि ये क्यों आया। 3 वर्ष में कोई राशि 5 रुपये से क्या हो रही है, 7 रुपये। अगले 3 वर्ष में क्या होगी, 5 से 7। तो यहाँ टोटल कितने टाइम की बात होगी, 6 वर्ष की। और 6 वर्ष में जो राशि होती है उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 25 से 49 हो जाएगा। हो गया। 3 वर्ष में तो 5 से 7 था, लेकिन 6 वर्ष में क्या हो गया, 25 से 49। अब हम इसको सीधा हल कर लेते हैं यहाँ कि अपना जो टाइम था वो डबल टाइम हो रहा है इधर। तो अगर टाइम डबल हो जाता है तो हम सीधा वर्ग कर देंगे 5 और 7 का। तो बताइए 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। तो अपना जो अनुपात आएगा वो क्या जाएगा, 25 अनुपात 49 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन को हल करेंगे तो देखिए ये जो 21,000 है वो किसके बराबर है, 25 के, और हमें ज्ञात क्या करना है, 49। देखो करते हैं किस तरह से करेंगे। हमें जो 21,000 दे रखा है वो किसके बराबर आया, 25 के बराबर आया। हमें जो ज्ञात करना है वो है 49। अब हम इसको हल करेंगे तो देखिए अपने पास आ जाएगा 25 से कितनी बार कट रहा है, 25 8 200, कितने बच गए 10, 25 चौक 100, कितने बचे 0। तो 840 को हम किससे गुणा कर देंगे, 49 से गुणा कर देंगे। कर सकते हैं। ये जो आंसर आएगा वो अपना क्या जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा या x का मान आ जाएगा। कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, जिसमें हमें मान लो कि इधर टाइम ज़्यादा दे रखा है और उस तरफ कम दे रखा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8,000 रुपये की धनराशि, 8,000 रुपये की धनराशि
चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 9 वर्ष बाद 27,000 हो जाती है। 9 वर्ष बाद 27,000 हो जाती है। तो बताइए समान वार्षिक ब्याज की दर से, समान वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब ये टाइप क्लियर हो जाएगी अपनी। और देखो जो विद्यार्थी नए हैं उनको मैं बता दूं कि अगर ये जो क्लास देख रहे हैं इससे पहले पिछली क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि इसका जो बेसिक है वो वहाँ मिलेगा हमें। अब बार बार बेसिक तो करवा नहीं सकते, तो यहाँ देखो ज़्यादा बेटर समझ में तब आएगा जब इस क्लास से पहले हम पिछली क्लास देख लेंगे एक बार। तो देखिए अभी अपना जो क्वेश्चन है वो है 8,000 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से। अपनी जो राशि है वो 8,000 है और ब्याज की एक निश्चित दर से 9 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 27,000। आगे कह रहा है तो बताइए समान वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्ष बाद कितनी होगी? आप ये बताइए आगे जो टाइम है वो कितना रहेगा? 6 वर्ष, और 6 वर्ष बाद कितनी होगी? x। जैसे ये क्वेश्चन है अपना, ये बात तो समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। 8,000 रुपये की राशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 9 वर्ष बाद 27,000 हो जाती है। अब आगे कर रहा है तो बताइए 15 वर्ष बाद कितनी होगी? तो अगर 15 वर्ष का निकालना है तो देखो यहाँ तक 9 वर्ष तो हो गए, आगे अपने पास जो टाइम बचा वो कितना बचा? 6 वर्ष बचे। तो बताइए 6 वर्ष बाद कितनी होगी? अब की बार देखो टाइम ना तो 2 गुना है ना 3 गुना है, अब की बार जो टाइम है उसका अपने पास अनुपात है, एक तो 9 वर्ष है और एक क्या है? 6 वर्ष है। इनका भी अनुपात बन रहा है। बताइए यहाँ अपने पास ये 3 तिया 9 और ये 3 दूनी 6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइम इधर 3 गुना है तो इस तरफ क्या है? 2 गुना है। और 3 गुने में क्या करते हैं? घन या घनमूल निकालते हैं, और 2 गुने में क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं या वर्ग निकालते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम। यहाँ अपने पास 8,000 और 27,000 है, उसका अनुपात बनाते हैं। देखो ये जो अनुपात बनाया हमने, ये हमने बनाया सिर्फ किसका? टाइम का, समझने के लिए बनाया है। अब हम बात करेंगे मूलधन और मिश्रधन के अनुपात की। तो बताइए मूलधन का अनुपात इधर क्या होगा? 3 3 जीरो कट जाएंगे, सीधा बन जाएगा अपने पास 8:27। अपने पास जो अनुपात बना वो क्या बना? 8:27। अब ये जो 8:27 है इसका टाइम क्या है? 3 गुना। इसका टाइम क्या है? 3 गुना। अब हम इस 3 गुणे अनुपात को 1 गुणे में कन्वर्ट करते हैं एक बार, और 1 गुणे में कन्वर्ट करने का मतलब है कि ये जो अनुपात आ रहा है उसका घनमूल निकाल देंगे। जो अपने पास अनुपात आया उसका क्या निकाल देंगे? घनमूल, अर्थात क्यूब रूट हमें निकालना है। तो बताइए क्यूब रूट निकालेंगे तो बताइए 8 का क्यूब रूट क्या होता है, या 8 का घनमूल क्या होता है? 2, और 27 का घनमूल क्या हो जाएगा? 3। तो ये जो अनुपात आया वो 1 गुणे का आ गया। अपना जो टाइम होगा वो 1 गुना होगा, तब अनुपात क्या आएगा? 2:3। अब इधर जो अनुपात था वो 3 गुना था, तो 3 गुने का अनुपात क्या होगा? 8:27। इसका मतलब यहाँ 2 को 3 बार गुना किया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 ती 27। अभी हमें आगे जो अनुपात बनाना है वो कितने गुना बनाना है? 2 गुना। और 2 गुना अनुपात हम किस तरह से बनाएंगे देखना एक बार। जैसे इधर 2 इधर 3, तो अब 2 गुने का मतलब वर्ग करेंगे। तो बताइए वर्ग यहाँ किसका वर्ग आएगा? 2 का वर्ग, क्योंकि ये जो अनुपात है सेम टू सेम कंडीशन ही आनी है, लेकिन यहाँ हमारे पास किसका वर्ग होगा? 2 का, और आगे किसका वर्ग होगा? 3 का। तो बताइए 2 का वर्ग क्या होता है? 4, और 3 का वर्ग क्या होता है? 27।
अर्थात 3 का वर्ग 9, अर्थात हमें आगे की जो धनराशि निकालनी है ना वो किस अनुपात में निकालनी है, 4:9 के अनुपात में। अब हम क्वेश्चन को हल करने में देखो ध्यान देना, अपना जो क्वेश्चन था उसमें जो 4 अनुपात है उसकी वैल्यू क्या होगी, 27,000, अर्थात जो 27,000 आया वो किसके बराबर होगा, 4 के। और हमें ज्ञात क्या करना है, 9 के बराबर कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो देखिए अपने पास आ जाएगा 4 से कट गया कितनी बार, 6 बार, बच गए 3, 30 हो गए, 7 बार बच गए 2, 20 हो गए, 5 बार और 1 0, अर्थात 6, 7, 5 0 को किससे गुणा करना है, 9 से। अब 9 से गुणा करेंगे तो 0, 9 पंजू 45, फिर आगे 4, 9 7 63 और 4 67, फिर 9 6 54 और 6 60। अपनी जो राशि आएगी वो कितनी आएगी, 60,750 रुपये। तो देखो ये जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम अगली टाइप की बात करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई धन, क्वेश्चन दे रखा है, अगर कोई धन दो वर्ष बाद या 2 वर्ष में 16,000 तथा 5 वर्ष में 54,000 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे तो ध्यान से समझना। सबसे पहले ये देखो कि हमें जो राशियां दे रखी हैं वो बताइए, ये 2 वर्ष में 16,000, इसका मतलब मूलधन हमें नहीं दे रखा है, तो मूलधन को हम x मान लेते हैं। x रुपए की धनराशि 2 वर्ष बाद 16,000 हो जाती है, और आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद 54,000 हो जाती है। तो आप ये देखिए कि ये जो 54,000 है वो अगले कितने टाइम में हो रहा है, यहाँ से कितने टाइम में हो रहा है, 3 वर्ष में। हो गया यहाँ तक। अब देखो 2 और 3 है वो भी एक तरह से अनुपात में ही बना हुआ है, इसको हम हल करेंगे तो देखिए 3 3 0 काट देंगे। दोस्तों साथ साथ हल करते जाना और अपने दोस्तों को शेयर भी करते जाना, क्योंकि हमें प्रत्येक टाइप का मैं हर वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से संभव हो। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है अपने पास 16,000 अनुपात 54,000 आ गया यहाँ, तो इसको हम काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा 16 अनुपात 54। अब ये देखो ये भी कट रहा है क्या, देखो 16 अनुपात 54 है वो 2 से कट रहा है, 8 अनुपात 27 हो गया यहाँ तक। अब हम बात करें टाइम की, तो इस तरफ जो टाइम था उसका अनुपात क्या था, 3, और इस तरफ जो टाइम है उसका अनुपात क्या है, 2। अगर यहाँ 1 ही होता तब तो हम डायरेक्ट इसका क्या कर देते, घनमूल निकाल देते, और घनमूल निकालने के बाद जो टाइम आता उस जो अनुपात आता उसको हम इस तरफ रख देते। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ टाइम 3 गुना है तो उसको 1 गुना में बदलेंगे, तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट करेंगे। बताइए 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2। फिर हम बात करें 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, तो 2 अनुपात 3 आ गया। ये 2 अनुपात 3 1 गुना समय के लिए है। अभी अपने पास यहाँ जो समय है वो कितने गुना है, 2 गुना। तो बताइए 2 गुना समय है या 2 वर्ष है। देखो यहाँ 3 वर्ष था, 3 वर्ष से हमने 1 वर्ष में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 वर्ष का मतलब 1 गुना। गुना के हिसाब से हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़रूरी थोड़ी है 2 और 3 ही आए,
यहाँ जैसे थोड़ी देर पहले आया था 9 और 6 आया था, तो उसको हमने अनुपात में बदला था। चलो अभी हम क्वेश्चन की बात करें तो हमने यहाँ निकाला 2 और 3, ये आ गया अपना 1 वर्ष के लिए। अगर 1 वर्ष की जो कंडीशन आई उसको हम 2 वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो बताइए वर्गमूल करते हैं या वर्ग करते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। टाइम हम कम से ज़्यादा की ओर बढ़ रहे हैं, 1 वर्ष था 2 वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो अनुपात होगा वो वर्ग हो जाएगा। तो बताइए 2 का वर्ग क्या होगा 4 और 3 का वर्ग क्या होगा 9। तो बताइए यहाँ अपने पास क्या हो गया 4:9। अब जो 16,000 है, जो 16,000 रुपये की राशि है वो किसके अनुपात के बराबर है 9 के, और हमें जो ज्ञात करना है वो x का मान ज्ञात करना है, और x का मान निकालेंगे तो गुणा किससे कर देंगे 4 से। बताइए 16 गुणा 4 64,000, 64,000 में हमें किसका भाग देना है 9 का। चलो भाग दो, देखें 9 का भाग देंगे, 9 गुणा 7 63। बताइए कितना बचा 1, हो गए 10, 9 एक कम 9, वापस 10, 9 एक कम 9, 1 बचा वापस 10, 9 एक कम 9। अब 1 बचा लेकिन यहाँ 0 नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे और आगे 1 1, मतलब 7,111.11 रुपये। ये क्या आ गया अपना मूलधन आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे जिसमें हमें पूछा जाता है दर ज्ञात करना। मान लो यही क्वेश्चन है और इसी में हमें दर पूछ ली, तो देखो हम विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार छोटी सी चर्चा कर लें इसमें कि ये जो क्वेश्चन था उसमें देखो यहाँ 16,000 था, इस तरफ क्या था 54,000 था। ये जो राशि आई ये कितने वर्ष की थी 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष की राशि को हमने 1 वर्ष के अनुपात में बदला। हमने इन राशियों का अनुपात निकाला और हमने लास्ट तक जो अनुपात निकाला तो हमारा लास्ट अनुपात क्या था 2:3। ये जो 2:3 आया वो आया अपना 1 वर्ष का अनुपात। और देखो चक्रवर्ती ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, 1 वर्ष की जहाँ बात आ जाती है तो वहाँ सेम कंडीशन लगती है। तो आप ये बताइए 1 वर्ष की बात है तो 1 वर्ष के लिए साधारण की तरह कर सकते हैं हम, और साधारण की तरह हल करेंगे। तो बताइए यहाँ हम बात कर रहे थे तो बताइए 2 क्या था मूलधन और 3 क्या था मिश्रधन। अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों अनुपातों में 2 तो मूलधन है और 3 क्या है मिश्रधन। तो इस प्रकार अपना जो ब्याज बना यहाँ वो कितना बना 1, ब्याज कितना बन गया 1। और जो ब्याज लगता है वो किस पर लगता है मूलधन पर। तो बताइए यहाँ अपने पास मूलधन क्या है 2, तो 1/2 और गुणा 100% बनाना है दर का। तो बताइए गुणा 100। इस प्रकार अगर हमें दर निकालनी है तो दर अपने पास आ जाएगी 1/2 गुणा 100, और 1/2 गुणा 100 कॉल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 50%। देखो इसी तरीके से हम आगे के प्रश्न हल करेंगे। एक बार फिर से समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन था अपना, इसको हम शॉर्टकट किस तरह से हल करते हैं। हमें दर निकालनी है और दर को हम शॉर्टकट में किस तरह से निकालेंगे। यहाँ अपना जो क्वेश्चन था उसमें देखो कोई भी जो धनराशि थी वो 2 वर्ष बाद क्या हो रही थी 16,000, और 3 वर्ष बाद क्या हो रही थी 54,000। हो गया यहाँ तक। सिर्फ हम इन आंकड़ों की बात करेंगे। देखो हमने पढ़ा था कल की क्लास में या पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि ये जो मूलधन है इसके लिए ये मिश्रधन होता है। फिर हमने बात की थी कि अगर इन दोनों राशियों की बात करेंगे तो इन दोनों में इसको मूलधन मानते हैं और ये क्या हो जाता है मिश्रधन हो जाता है। अब इन दोनों राशियों की बात करते हैं तो इन दोनों में टाइम का कितने का डिफरेंट आ रहा है 3 वर्ष का। कितने टाइम का डिफरेंट आ रहा है 3 वर्ष का। तो ये जो दोनों राशियां हैं इनमें मिश्रधन तो क्या है 54,000 और मूलधन क्या है 16,000। हमें दर निकालनी है
तो दर वाले प्रश्नों में हम क्या करेंगे, मिश्रधन को तो ऊपर रख देंगे और मूलधन को नीचे रख देंगे। देखो सीधा करेंगे हम, मिश्रधन को ऊपर रखा, मूलधन को नीचे रखा, या फिर हम अनुपात के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन ये और थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अपने पास 3 3 जीरो कट गए, अपने पास क्या है 54/16, और इसको किया तो हमारे पास क्या गया 27/8। ये जो 27/8 आया, इसमें जो टाइम का डिफरेंट था वो कितने का था, 3 वर्ष का। देखो सॉरी, यहाँ अपने पास 5 वर्ष था, लेकिन जो डिफरेंट आया वो कितने का आया, 3 वर्ष का आ गया। ठीक है, अब 3 वर्ष का जो अंतर है तो उसको हम 1 वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए ये जो राशि आई थी इसका क्या निकालेंगे, घनमूल। तो बताइए 27/8 है, इसका अगर घनमूल करेंगे तो 27 का तो क्या होता है 3, 8 का क्या हो जाता है 2। ये जो आया अपने पास वो 1 वर्ष का मिश्रधन व मूलधन आ गया। अब हम यहाँ से ब्याज की बात करेंगे। तो बताइए मूलधन देखो 2 रुपये है, मिश्रधन 3 रुपये है, तो बताइए ब्याज कितना होगा 1। ब्याज कितना हो गया 1, और ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पे गुणा 100, 1/2 गुणा 100। इस प्रकार अपना आंसर क्या जाएगा 50%, और ये अपनी दर हो जाएगी। कर सकते हैं इस तरह से हल। अब हम जो अगला टॉपिक लेंगे वो लेंगे दर ज्ञात करना। तो देखो यहाँ अपने पास जो दर निकालेंगे उसमें अपने पास जो समय होगा वो या तो 2 वर्ष होगा, या 3 वर्ष होगा, या फिर टाइम का डिफरेंस होगा। जैसे 8 वर्ष फिर 11 वर्ष दे देता है, तो 8 से 11 तक अपने पास जो टाइम का अंतर आया वो कितना आ गया, 3 वर्ष का आ गया। तो बात हमारी यहाँ ज़्यादातर 2 और 3 वर्ष की होती है। तो इतना ध्यान रखना कि 2 वर्ष वाले प्रश्नों में तो वर्गमूल निकालना है और 3 वर्ष वाले प्रश्नों में घनमूल निकालना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो अगली टाइप है अपनी दर ज्ञात करना। दोस्तों यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। एक बार हम छोटे से क्वेश्चन की बात करें, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 625 तथा 4 वर्ष में 676 रुपये हो जाती है। तो अब देखो यहाँ में ये भी पूछ सकता है मूलधन बताओ, या फिर हमें ये भी पूछ सकता है ब्याज की दर बताओ। मूलधन निकालना हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। एक बार हम दर ज्ञात करना सीखते हैं, बिल्कुल सीधे तरीके से किस तरह से हल करते हैं इस क्वेश्चन को देखना। एक बार हमारे पास यहाँ 2 राशियाँ हैं, 2 वर्ष बाद कितनी हुई 625, और 4 वर्ष बाद क्या होगी 676। अब हम बात करें इन दोनों में, तो आप ये बताइए, देखो वैसे तो दोनों ही मिश्रधन है, 625 भी मिश्रधन है क्योंकि ये राशि 2 वर्ष बाद हो रही है, और 4 वर्ष बाद 676 हो रहा है, ये 676 भी अपने लिए मिश्रधन है। लेकिन अगर इन दोनों राशियों की बात करें तो इन दोनों में आपस में ये 676 तो मिश्रधन है, और इस 676 के लिए ये 625 क्या है, मूलधन है। तो अब हम इस प्रश्न को शॉर्टकट हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर तो लिखेंगे 676 मतलब मिश्रधन, और नीचे लिख देंगे 625 मतलब मूलधन। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ इन दोनों राशियों में अगर ये दोनों आपस में कट रही हैं तो काट देंगे, अगर नहीं कटती है तो फिर ये देखेंगे कि इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है। तो बताइए इन दोनों राशियों में जो टाइम का अंतर था वो कितने का था, 2 वर्ष का। भाई देखो ये राशि 2 वर्ष बाद हो रही थी, ये राशि 4 वर्ष बाद हो रही थी, तो 2 वर्ष तक तो यहाँ हो गया, फिर अगले 2 वर्ष बाद ये हुआ, तो टाइम का जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया, 2 वर्ष का आ गया। और अगर 2 वर्ष का अंतर आ रहा है तो बताइए घनमूल निकालें या वर्गमूल।
तो बताइए यहाँ से हम इन दोनों का अगर 2 वर्ष का अंतर है तो वर्गमूल निकाल देंगे। बताइए 676 का वर्गमूल 26 और 625 का वर्गमूल 25 हो गया यहाँ तक। अब हम बात करें इन दोनों में, बताइए ब्याज कितना बना 1, तो बताइए ब्याज बटा मूलधन गुणा 100, और इस तरह से अपना जो ये क्वेश्चन होगा इसका हल हो जाएगा 4% दर। जो ब्याज की दर आई वो कितनी आ गई 4% आ गई। तो शायद इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं हम। अब हमें अगर पूछ लिया मूलधन बताइए, अगर हमें मूलधन पूछा जा रहा है तो मूलधन निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम, कोई राशि क्या है x रुपए की जो धनराशि है वो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 625, और अगले 2 वर्ष बाद क्या हो जाती है 676। यहाँ जो टाइम है वो समान है, यहाँ भी 2 वर्ष, वैसे तो यहाँ 4 वर्ष हो गए, लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है 2 वर्ष का। इन दोनों का अनुपात अगर बन जाता है तो बना देंगे, वरना फिर क्या कर देंगे, ये जो कंडीशन है वो अनुपात हम यहाँ रख देते हैं। तो बताइए यहाँ क्या आएगा 625 और इधर क्या आ गया 676, अर्थात ये अनुपात में हमें मूलधन निकालना है। तो बताइए 625 किसके बराबर हुआ 676 के, तो 625 बटा 676, और ज्ञात हमें क्या करना है मूलधन, अर्थात 625। इस तरह से अपना हल हो जाएगा, और ये जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। कर सकते हैं। चलो, हमें हमारा मेन उद्देश्य था दर ज्ञात करना, और हमने दर ज्ञात करना सीखा, तो उसमें हमने ये सीखा कि हमें बड़ी राशि तो ऊपर लेनी है या मिश्रधन ऊपर लेना है, और नीचे में क्या लेना है मूलधन। मूलधन हमने नीचे ले लिया, तो मिश्रधन बटा मूलधन। फिर हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो टाइम का अंतर है वो कितने का है। अगर 2 वर्ष का अंतर है तो हमें क्या करना है वर्गमूल, अगर 3 वर्ष का अंतर आता तो हमें क्या करना था घनमूल। अभी 2 वर्ष का अंतर है इसलिए हमने क्या किया वर्गमूल किया। अपना जो वर्गमूल आया वो आया 26/25। यहाँ से हमने ब्याज निकाला, ब्याज कितना आया 1, तो ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। इस प्रकार अपनी जो दर आई वो कितनी आ गई 4%। तो शायद इस तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी श्रृंखला में। देखो जैसे क्वेश्चन दे दिया 8,000 रुपये की धनराशि, 8,000 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष बाद 9,000 हो जाती है, 9,261 रुपये हो जाती है, 9,261 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर बताइए। अभी देखो अपना जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक तो दे रखा है मूलधन, और कितना दे रखा है 8,000। उसके बाद कह रहा है 3 वर्ष बाद जो राशि हो रही है वो कितनी हो रही है 9,261। अब बताइए इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे मिश्रधन 9,261 बटा नीचे क्या लेंगे मूलधन, कितना हो गया 8,000। यहाँ जो टाइम है उसका अंतर कितने का है 3 वर्ष का, कि 8,000 रुपये की राशि 3 वर्ष बाद 9,261 हो जाती है। तो इन दोनों राशियों में कितने का अंतर आया 3 वर्ष का। अगर 3 वर्ष का अंतर है तो बताइए क्या करें, वर्गमूल करेंगे या घनमूल। तो यहाँ हम कर देंगे घनमूल। तो देखो 9,261 का घनमूल होता है 21, और 8,000 का घनमूल हो जाता है 20। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक जो दर और समय निकाल रहे हैं, ऐसे प्रश्नों में अगर हमें वर्गमूल या घनमूल आते हैं तो हम इन प्रश्नों को बहुत जल्दी कर पाएंगे। मैं सिखाऊंगा आपको वर्गमूल या घनमूल। एक बार हम इस टॉपिक को क्लियर कर लें। देखो यहाँ अपना जो क्वेश्चन था उसमें देखो 3 वर्ष बाद क्या हो रहा था 9,261 से 8,000 रुपये की राशि 9,261 हो जाती है। तो यहाँ अपने पास जो आया ब्याज मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है वो क्या गया 20 और 21। तो यहाँ से ब्याज निकाले तो कितना बनेगा 1 बटा
20 गुणा 100। इस प्रकार अपने पास जो दर आएगी वो कितने परसेंट आ गई? 5%। कर सकते हैं। देखो कई बार हमें गुणात्मक रिलेशन दे देता है। क्वेश्चन दे दिया चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से, चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 2/1/4 गुणी हो जाएगी। 2/1/4 गुणी हो जाएगी। ये क्वेश्चन दे दिया। देखो इसको किस तरह से हल करेंगे। हमें क्वेश्चन दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में स्वयं की कितनी हो रही है? 2/1/4 गुणी। एक बार हम इसको हल करते हैं। बताइए 2/1/4 का मतलब, देखो 4 दूनी 8 और 1 9/4। यहाँ अपने पास हो गया 9/4। और ये जो 9/4 आया वो कोई राशि है। इसका मतलब मूलधन 4 है और मिश्रधन क्या हो गया? 9। अब बात कितने समय की हो रही थी? 2 वर्ष की। 2 वर्ष के लिए ये जो राशि आई या ये जो अनुपात आया उसका हमें क्या करना है? वर्गमूल। और 9/4 का वर्गमूल अपने पास क्या आएगा? 3/2। कितना हो गया? 3/2। भाई देखो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 और 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 2। तो 3/2 गया। और इस 3/2 में अपने पास जो ब्याज आएगा वो देखो कितना आएगा? 1। तो ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। इस प्रकार अपना जो हल होगा उसमें ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 50% आ जाएगी। कर सकते हैं। दोस्तों रेगुलर क्लास लेते रहो, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा और साथ साथ क्लास को शेयर भी करते जाया करूँ ताकि अपने दोस्तों को भी फायदा हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे दिया ब्याज की एक निश्चित दर से कोई राशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। 8 गुना हो जाएगी तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया। बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन, और देखो छोटा भी है और जल्दी भी हल होता है, बस हमें समझ में आना चाहिए। यहाँ देखो कितने गुना है? 8 गुना। 8 गुना कोई राशि हो रही है, इसका मतलब मिश्रधन 8 है। अगर मिश्रधन 8 गुना है इसका मतलब मूलधन क्या होगा? 1। भाई 1 का ही तो 8 गुना 8 होता है। तो यहाँ हमने मूलधन को क्या मान लिया? 1। तो 8/1 हो गया। बात कितने समय की है? 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष के लिए इसका बताइए वर्गमूल करिए या घनमूल? यहाँ कर देंगे घनमूल। 8 का घनमूल क्या होता है? 2। मूलधन 1 का घनमूल क्या होगा? 1। तो 2/1 हो गया। यहाँ से बताइए ब्याज कितना बना? 1। 1 बटा नीचे मूलधन और गुणा 100। भाई देखो ऊपर तो ब्याज है, नीचे मूलधन गुणा 100। इस प्रकार अपने पास जो ब्याज की दर आई वो कितनी आ गई? 100% आ गई। कर सकते हैं। अब देखो हम पढ़ेंगे, यहाँ हमने पढ़ा कि समय दे रखा था और दर पूछ रहा था। अगली जो टाइप होगी उसमें हमें दर देगा और समय पूछ लेगा। देखते हैं नेक्स्ट टाइप जिसमें हमें दर दी गई होगी और समय पूछा जाएगा। तो देखो अपनी जो नेक्स्ट टाइप है उसमें हमें पूछा जा रहा है समय। समय ज्ञात करना। 1 मिनट। देखो अगली टाइप हम पढ़ रहे थे जिसमें हमें पूछा जाएगा समय ज्ञात करना, अर्थात दर हमें दी गई होगी और समय पूछा जाएगा। समझना एक बार, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन ले ले एक बार। हमें क्वेश्चन दिया 16/2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 360 रुपये की धनराशि, 360 रुपये की धनराशि कितने समय बाद
कितने समय बाद 490 रुपये होगी। इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार हम समझते हैं इसको। देखो यहाँ अपने पास जो दे रखा है उसमें सबसे पहले हमें दर दी है। दर कितनी दे रखी है? 16 सही 2/3%। एक बार इस दर को करते हैं। बताइए 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? 1/6। अब यहाँ 1/6 का मतलब हमने समझा था कि 6 तो मूलधन है और 1 क्या है? ब्याज। अब यहाँ हम बात करें मिश्रधन की, तो बताइए इन दोनों से मिश्रधन कितना आएगा? 7 बटा मूलधन कितना है? 6। तो मिश्रधन बटा मूलधन। अब हम ये जो क्वेश्चन था उसमें बात करते हैं 360 रुपये की धनराशि कितने समय बाद क्या हो रही है? 490। तो यहाँ अपने पास मिश्रधन क्या है? 490 और मूलधन कितना है? 360। हो गया यहाँ तक। देखिए यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, कट गया। अब ये देखो कि 7 का वर्ग या घन है। ये जो 49 है या वो 7 का वर्ग या घन है। और नीचे भी देखो कि 6 से 36 वर्ग बन रहा है या घन बन रहा है। तो बताइए 6 से जो 36 बन रहा है वो क्या बन रहा है? वर्ग। और वर्ग वाली कंडीशन बताइए कितने समय के लिए आती है? 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ अपना जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। अर्थात ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या होगा? 2 वर्ष। अगर अपने पास यहाँ घन बनता, अगर घन बनता तो हमारा जो टाइम आता वो कितना आ जाता? 3 वर्ष आ जाता। मान लो एक क्वेश्चन है अपने पास, जैसे दे दिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये की राशि कितने समय बाद 1331 रुपये हो जाएगी। ये क्वेश्चन दे दिया। तो देखिए सबसे पहले हम किसको देखते हैं? दर को। दर बताइए कितनी है? 10%। और 10% को हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 1/10। दोस्तों साथ साथ हल करते जाना। 1/10 आया, इस 1/10 में मूलधन क्या है? 10 और ब्याज क्या है? 1। तो अगर मिश्रधन की बात करेंगे तो 11 और मूलधन कितना है? 10। आगे हम बात करें इस क्वेश्चन में तो बताइए एक तो 1000 है और एक क्या है? 1331। इसमें बताइए 1331 तो क्या है? मिश्रधन और 1000 क्या है? मूलधन। अब देखिए यहाँ से 10 का वर्ग या घन है। देखो 10 का घन क्या होता है? 1000 होता है। तो बताइए यहाँ अगर घन में बात हो रही है, इसका मतलब जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? 3 वर्ष आ जाएगा। तो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर वर्ग होता है तो अपना टाइम क्या होता है? 2 वर्ष होता है। और अगर घन हो जाता है तो अपना टाइम क्या हो जाता है? 3 वर्ष हो जाता है। चलो क्वेश्चनों की बात करते हैं इसमें। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे दिया हमें 6250 रुपये की धनराशि, 6250 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय बाद 7,290 रुपये होगी। ये क्वेश्चन दे दिया। बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन, समझना एक बार। यहाँ बताइए आप कि सबसे पहले हम किस कॉल करेंगे। देखो सबसे पहले हम देखते हैं दर कितने परसेंट है? 8%। और 8% कॉल करेंगे तो देखिए अपने पास आएगा 8/100। और 8/100 देखो 4 से कट रहा है, 2/25। आप ये बताइए कि यहाँ अपने पास 2 तो क्या है और 25 क्या है। देखिए ऐसी कंडीशन में दर को हल करते हैं तो अपने पास जो भी कंडीशन आती है उसमें नीचे वाली संख्या तो होती है मूलधन और ऊपर वाली संख्या क्या होती है? ब्याज।
अब देखो चक्रवर्ती ब्याज में जो हम बात करते हैं वो डायरेक्ट ब्याज की नहीं करते हैं, मूलधन की बात करते हैं। तो बताइए यहाँ से हम मूलधन निकालेंगे तो बताइए कितना आएगा 27 और नीचे क्या जाएगा 25 हो गया मिश्रधन बटा मूलधन। ठीक है, अब हम बात करें आगे तो देखिए एक धनराशि तो है 6250 और एक धनराशि है 7290। अब बताइए इन दोनों में मिश्रधन कौन सा है 7290। तो मिश्रधन का आएगा, देखो इस कंडीशन में ऊपर वाली राशि क्या है मिश्रधन, नीचे वाली राशि क्या है मूलधन। तो यहाँ भी हम आगे क्या करेंगे, ऊपर तो लिखेंगे मिश्रधन और नीचे क्या कर देंगे मूलधन। अब देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कट गया। अब ये देखो 27 का वर्ग है या घन या 25 का वर्ग है या घन, बताइए 25 का क्या हो रहा है वर्ग हो रहा है। अगर 25 का वर्ग हो रहा है इसका मतलब यहाँ जो टाइम आएगा वो कितना समय आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। कितना टाइम आ गया 2 वर्ष। तो मैं आशा करता हूँ इस टाइप के प्रश्न भी आप कर पाएंगे। दोस्तों साथ साथ क्लास को शेयर करते जाइए। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, और जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लासें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नियमित अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।